5.2। क्वेश्चन नंबर 30। एन के किस मान के लिए, यानी एन को मान निकालना है, एन का मान निकालना है, एन के किस मान के लिए। हाँ हाँ 63, 65, 67, 3, 10, 17। ध्यान से समझो क्वेश्चन है। एन को ऐसा कौन सो मान लेवे कि जाको और जाको एनवा पद बराबर होवे, यानी एन का मान ज्ञात करना है। तो जा श्रेणी के लिए मान लो प्रथम पद A1 है, वो कितना है D1 निकालेंगे सार्वांतर, D2 दूसरे पद में थे पहले क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा। जा श्रेणी के लिए A2 प्रथम पद, D2 निकालेंगे तो दूसरे में थे पहला पद घटा दो, कितना आएगा। अब दोनों के प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हो, जाको एनवा पद और जाको एनवा पद कैसे है, बराबर। कैसे है, तो AN1 पहली श्रेणी के लिए, AN2 यही तो कही है, पहली श्रेणी का एनवा पद दूसरी श्रेणी के एनवे पद के बराबर हो, एन का मान निकालना है हमें। तो AN का फॉर्मूला ए की जगह पे क्या लिखेंगे, जाके लें A1 प्लस N-1 इंटू डी की जगह पे, दूसरी श्रेणी के लिए ए की जगह पे क्या लिखेंगे, A2 और N-1 इंटू डी की जगह पे A1 का मान, N का मान निकालना है, D1 का मान, A2 का मान, N का मान निकालना है, D2 का मान। 63 प्लस 2 को N में करेंगे 2N और 2 को 1 में करेंगे तो -2, 3 ऐसे की ऐसे ही, 7 को करेंगे 7N माइनस 2N ऐसे की ऐसे ही, N को मान निकालना हो 7N जात्र भले आए -7N, ये प्लस के 3 है माइनस के 7 है, काय के ज्यादा है, माइनस के कितने बचे, प्लस के 63 और माइनस के 2 तो कितने बचे 61, काय के पश्चांतर कर देंगे, काय के जाएंगे, तो 2 में से 7 घटाए तो माइनस के 61 और 4 माइनस माइनस के जुड़ गए तो कितने आ गए, माइनस से माइनस N बराबर 65/5 और 5 से कितनी बार, तो यानी 13वें पद अगर आप निकालोगे तो ये दोनों बराबर निकलेंगे। कौन से पद, 13वें पद। अब आंसर चेक करना होगा वास्तव में 13वें सही निकल रहे हैं क्या ना निकल रहे, तो जाको 13वां पद निकाल के देख लो, आंसर की जांच करनी है। तो इसका 13वां पद क्या होगा, A की जगह पे 63 है, N की जगह पे 13 -1 और D की जगह पे कितना है 2। 63 प्लस 3 में 13 में देख गए 12 दूनी 24 जुड़े गए तो कितने आ गए 87। दूसरी को देख लो, अब A बराबर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, प्लस N-1 यानी 13 -1 और D की जगह पे कितना है, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 12 7 84, 84 और 3 जोड़ेंगे तो बराबर आएंगे ना, जाको मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट बोलिए, AP निकालनी है, AP का मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद A3 बराबर कितना हो 16। A3 का सूत्र A प्लस 3 - 1 इंटू D, ठीक है, और सातवां पद है A7 पांचवें पद से, यानी A5 से कितना ज्यादा है
12 ज्यादा है तो जब हम 12 जोड़ देंगे तो बराबर रह जाएंगे, समझ गए ना। A7 का फॉर्मूला A+7-1 इंटू डी। A5 का A+5-1 इंटू डी। ए पश्चांतर करेंगे तो माइनस की है क्या कैंसिल है जाएगी, 7 में से 1 गए, 5 में से 1 गए, 4 डी जातर ले आए तो माइनस के है गए बेटा, बराबर में 6 में से 4 गए, बराबर 12। तो डी बराबर 12/2 से 6 बार कैंसिल, यानी डी को मान 6। डी को मान निकाल लो हमने। डी का मान समीकरण 1 में रखने रख दो भाई 1 में, तो A+3 में से गए 2 और डी की जगह पे बराबर कितना है, A+6 12 प्लस के दूसरी साइड में ले गए तो 12 घट गए, तो ये को मान कितना निकल आयो। अब हमें पूछिए श्रेणी, तो श्रेणी निकालने के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कम से कम 3 पद होने चाहिए। तो पहला पद तो जो निकले आया हमारा, पहला पद ए ही तो होता है, दूसरा पद T2 या A2, A+2-1 इंटू ए का मान 2 में से 1 गए और डी का मान तो 4 + 6 कितने है गए। अब तीसरा पद और निकाल लो है बेटा। अच्छा तीसरा दिया ही है, सही बात है, तीसरा पद दिया है 16। तो श्रेणी पूछी है हमसे, क्या पूछी है, तो श्रेणी का पहला पद 4 है गो बेटा, कोमा 10 कोमा 16 ... नेक्स्ट 3 8 13 लास्ट में दी है बेटा 253। अंत से 20वां पद, कल मैंने सूत्र लिखायो ना, अंत से nवां पद पहले लिखा चुका हूं मैं शुरुआत में, L-n-1 इंटू डी, तो वही फॉर्मूला लगाना है। तो अंत से, तो पहले तो ए की आवश्यकता ना रहती जा में, है ना, एल की आवश्यकता होती है, तो एल कितना है, n बराबर 20वां पद निकालना है आपको, डी निकालना है, तो डी बराबर दूसरे में से पहलो घटाए दो, कितने बच गए। अब अंत से nवां पद का सूत्र लिख दे रहे हैं, L-n-1 इंटू एल का मान n की जगह पे -1 और डी की जगह पे 253, 20 में से 1 गए, 19 पंजे 95 घटा दो, 13 में से 5 गए तो 8, 10 और 5 15, 158। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, पीवा पद Q है और क्यूवा पद P है, तो ध्यान दे लो, पीवा पद क्या है Q, तो A प्लस सूत्र लगो P-1 इंटू डी, A प्लस P को D में करेंगे PD माइनस D बराबर Q, पहला समीकरण। क्यूवा पद A Q बराबर कितना है P, तो क्यूबे पद को कहा हो तो है A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर A प्लस Q को D में करेंगे माइनस D बराबर, ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण हमें हल करने हैं। देखो एक ही वैल्यू कैंसिल है जाए कि नहीं है जाए, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो पहले घटाए दो डायरेक्ट ही जाए, A प्लस PD माइनस D बराबर Q, घटाने जे चिन्ह काय को है जागो, जे और जे, तो जे तो कैंसिल है गए और जे माइनस के और जे प्लस के,
क्यू कैंसिल है गए, पी क्यू डी माइनस पी डी आयो जा में, तो डी कॉमन ले लो, डी का निकाल लो, कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, तो यहाँ क्यू बच गो, यहाँ पे माइनस पी, बराबर में क्या आएगा बेटा पी माइनस, अब देखो जी क्यू माइनस पी है, जी पी माइनस क्यू है, तो जहां में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस क्यू बन जाएगा ना, तो हमने जहां में से क्या करो माइनस कॉमन ले ली, तो जे पी तो प्लस को है बेटा और क्यू माइनस को है, और डी बराबर पी माइनस, जे पी माइनस क्यू को गुड़ाए रहो तो क्या लग जाएगा, भाग दे दिया हमने माइनस लगा के पी माइनस क्यू को, तो जाते कैंसिल हो जाएगी क्या बार, और माइनस तो लगी भाई यही है, तो डी बराबर, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ए निकल आगो। ठीक है, नोट करो पहले इतना, फिर आगे करा बता। ध्यान दीजिए बेटा, डी की वैल्यू निकाल ली आपने -1, अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे आप तो ए तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही, पी और डी की जगह पे -1 माइनस डी की जगह पे -1 बराबर क्यू, ए माइनस पी माइनस माइनस +1, पी माइनस को पश्चांतर कर देंगे, काय को है जाएगा बेटा प्लस को क्यू हुआ नहीं की नहीं, +1 और पश्चांतर कर दो, तो ए का मान निकल आया पी प्लस क्यू माइनस, डी को मान निकाल ही लो आपने, ए को मान निकाल लो। अब पूछा क्या है बेटा, एनवां पद, एनवां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए की जगह पे पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे -1, पी प्लस क्यू माइनस 1 माइनस को गुणा करेंगे -n माइनस माइनस +1 बनते बना, तो पी प्लस क्यू माइनस एन होगा एनवां पद। और क्या पूछ रहा है, जा मैं अलग पूछ लो है, पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता दूं मैं, यही प्रश्न सेम उसमें पूछा जाएगा, यदि पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, पीवा पद क्यूवा पद पी हो तो पी प्लस क्यूवा पद, पी प्लस क्या होगा 0 निकल के आएगा, कान करके आवेगो सिद्ध करवावा तो है, ये एक फॉर्मूला है बेटा, आगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगी, डायरेक्ट जाए याद कर लो, आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कह रही किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 8 है, ठीक है, और 10वां पद 20 है, तो 14वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 14वां पद नहीं, चौथा पद उल्टो है जावे, चौथो पद तो कितनो है जावे और 10वां पद कितनो है जावे, तो फिर जी असित का है 14वां पद क्या होगा, इसका 0 होगा। सॉल्व करवे की आवश्यकता ना, बात समझ में आ गई। कोई भी प्रश्न ऐसे प्रश्न बन जाते हैं तो P प्लस क्यू वहां पद पूछा तो है, तो देखो जा में बस क्या परिवर्तन हो जाएगा जाई सवाल में, जब P प्लस क्यू वहां पद निकालोगे सवाल तो यही रहेगा ना, ए को मान यही रहेगा, ए को मान जे और डी को मान वो रहेगा, तो P प्लस क्यू है पद को ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, ए की वैल्यू P प्लस क्यू -1, डी की वैल्यू -1,
तो P प्लस क्यू माइनस वन, माइनस को गुणा करेंगे P में तो माइनस P, ये माइनस क्यू, ये प्लस एक, माइनस P थे प्लस P प्लस क्यू थे माइनस क्यू माइनस एक थे, कट गया नहीं कहा जागो, समझ में आ गई। क्वेश्चन ये बनतो है जवाब बहुत आवतो है, इंटर में हूँ बहुत आवतो है ये समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो ध्यान रखो जो फॉर्मूला है बेटा, और अधिकतर ये वाला प्रश्न बनता है। अब जाने थोड़ा सा घुमाएगा नहीं, पूछ लो बस एनवा पद पूछो तो एनवे पद को सूत्र लगाना वहां पे, ठीक। वैसे सूत्र जवाब होता है, सवाल जवाब बहुत आवतो है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक पांचवा पद एक, A5 एक, और 31वां पद माइनस 78 और 31वां पद माइनस 78 हो। हो 77, ठीक है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया है कि श्रेणी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए और डी ज्ञात करने के लिए पहले तो इनके समीकरण बनाने पड़ेंगे, तो आप पहले इनके समीकरण ही बना लो। क्या होता है, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4D बराबर एक, 31वां पद माइनस 77 है, तो ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 30D बराबर माइनस 77, ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण है, दूसरे में से क्या करते हैं, घटा दें, ए कैंसिल है जागो ना, तो ए प्लस 4D घटा दो आप, घटाने जब घटाएंगे तो चिन्ह माइनस, जी प्लस है तो जी प्लस है तो ये कैंसिल, 30 में से 4 घट गए, माइनस के 77 और माइनस के 1, डी बराबर माइनस 78 बटे 26, 26 दिया 78, डी बराबर माइनस 3 आएगा, ठीक है। डी का मान माइनस 3। अब डी का मान समीकरण एक में समीकरण एक में रखने तो रख दो बेटा, ए तो ऐसे ही की ऐसे ही, 4 और डी की जगह पे माइनस 3 बराबर 1, माइनस के चातिया कितने आ गए, माइनस 12, पश्चांतर कर दो, तो ए बराबर कितना हो गया, ए को मान निकले आए और डी को मान निकले आओ आपको। अब क्या पूछा है, श्रेणी, तो श्रेणी के लिए प्रथम पद तो हमें ज्ञात है, है दूसरा पद निकाल लो, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू ए का मान 2 में से 1 घट गए तो 1 और डी को मान 13 माइनस 3 कितने आ गए, दूसरा पद हो गया आपका 10, कम से कम 3 पद तो निकालने ही पड़ेंगे, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू ए का मान है 13, 3 में से 1 गए, और डी को मान कितना है, 13, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6, 13 में से 6 घट गए, तीसरा पद आ गया, तो श्रेणी क्या बन गई, 13 10 7, 13 10 7 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो, देखो हाँ देखो आएगा प्रश्न, क्वेश्चन यही आ गया दोबारा, मैंने तुरंत कहा कि जवाब प्रश्न बहुत आवत हुआ है। पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध करो पी प्लस क्यूवा पद 0 होगा, बिल्कुल सेम। क्या करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 33, आपको क्या करना है, पीवा पद क्यू कह रहा है, क्यूवा पद पी कह रहा है, हल जे ही करना है, कहां तक, यहां तक, ठीक है भाई। पीवा पद तो क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो जब जे सॉल्व करे
सॉल्व करने पर हल करने पर जे अभी निकाला हुआ है, ए का मान कितना निकला है आपका P प्लस क्यू माइनस 1 और D का मान -1। ठीक है, तो P प्लस क्यू पद निकालना है। A प्लस P प्लस क्यू की जगह N की जगह पे P प्लस क्यू है जागो -1 इंटू D। A की वैल्यू है हमारे पास P प्लस क्यू माइनस 1 रख रही जे ऐसे ही की ऐसे ही, और D की जगह पे -1, तो P प्लस क्यू माइनस 1 माइनस को गुणा करें -P माइनस क्यू प्लस 1 माइनस थे जे कैंसिल प्लस माइनस की क्यू कैंसिल प्लस माइनस की एक कैंसिल, तो कितना आएगा? यही पूछा है। बात समझ में आ गई? यही भाव प्रश्न है 33वां प्रश्न। पहले तो ये हल करना है जहां तक आप है, फिर यहाँ पे बस ये P प्लस क्यू वहां पर को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये तो नोट है ही होगा 33। आगे बोलो अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आठवें पद तथा अंत से आठवें पदों का योगफल अचर रहता है, प्रथम तथा अंतिम पदों के योगफल के बराबर होता है। बात एक ही है, अचर रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है, बातें समझो, तो प्रारंभ से अगर आप आरवां पद ले रहे हैं और अंत से आरवां पद दोनों जोड़ दो, जो आंसर आवेगा पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर आवेगा। ठीक है, जैसे कोई श्रेणी हमने समांतर श्रेणी ले ली ना, समझ में कोशिश करो। यहां लिख रहे हैं थोड़ा सा 1 3 5 7 9, मान लो जिस श्रेणी ले ली तुमने। अब प्रारंभ से आरवां पद यानी पहले से दूसरा पद ले लो, दूसरा पद कह जा, और अंत से दूसरा कह 3 और 7 जोड़ेंगे तो पहले और अंतिम पद के तो कितना आएगा? बराबर आ रहा हो ना। कोई भी श्रेणी हो प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू होता है ये, पर लेकिन समांतर श्रेणी के लिए। कौन सी श्रेणी के लिए? जैसे आपने ले ली 100 95 और 90 85 और 80 75 70 और 70 के बाद में 65 65 के बाद में 60 55 50 45। मान लो जी कोई श्रेणी ले ली तुमने, तो प्रारंभ से आरवां कौन सा ले लो? प्रारंभ से कौन सा लेंगे? पर जी ध्यान रखना दोनों तरफ से आना चाहिए पद। तो प्रारंभ से मान लो तीसरा पद लो आपने, तो अंत से वो तीसरा ही लेंगे आप। ऐसा ना कि प्रारंभ से तीसरा ले लें अंत से दूसरा ले लें। तो कितना है? प्रारंभ से 90 प्लस 55 है ना, बराबर पहला कितना है? 100 और जी कितना है? तो जी कितना नहीं है? 145 ही तो है रही है। बात समझ में आई? जे कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन। तो प्रारंभ से आरवां पद माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तब प्रारंभ से आरवां पद तथा यहां एक चीज और लिख लो, तथा अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद एल है। तो प्रारंभ से आरवां पद जब निकालोगे तो ए प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगी? -1 इंटू। ठीक है, अब अंत से आरवां पद, अंत से तो एल -R-1 इंटू, यही तो होंगे। अब मैंने कही है दोनों का योगफल, प्रारंभ से आरवां पद प्लस कौन सा? अंत से आरवां पद।
प्रारंभ से आरवा पद क्या है, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और प्लस अंत से आरवा क्या है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। तो देखो जी प्लस के आर माइनस वन इंटू डी और जे माइनस के आर माइनस वन इंटू डी, तो जाते जे तो ए प्लस एल, और ए कौन सा पद है, प्रथम पद, ए कौन सा पद है, और एल कौन सा पद है, अंतिम पद। तो यही तो सिद्ध करवा रहा है, यही तो कहिए कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योगफल प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर है, यही तो सिद्ध करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, लिख दियो प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर जे, तो जे ही सिद्ध करना है, प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, नोट कर लो भाई।